राजस्थान की राज्य सरकार डरपोक है, भ्रष्ट है, अयोग्य है या किसी के इशारे से कठपुतली बनकर चल रही है। माननीय भजनलाल जी, आपको मुख्यमंत्री तो क्या कहें, आपको मंत्रणा देने वाले भी अशिक्षित लोग, अयोग्य लोग और आपकी स्वयं की योग्यता नहीं थी, इसलिए आपको बागी बनकर के एमएलए का चुनाव लड़े आप भरतपुर में। आपको बीजेपी से निष्कासित किया जाना चाहिए था, आपको सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन आपको सांगानेर से जीती जिताई सीट से जिता करके पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया। बात तो सब समझ में आ रही है, न आप में योग्यता, न आप में बुद्धि, न आपकी भाषण शैली अच्छी। आप किस प्रकार से मुख्यमंत्री बने, किसके इशारे पे सब चल रहा है, समझ में नहीं आता। और आपसे मिले कि कमलेश मेटा कास्ट की इस खनन की परियोजना को बंद करो, तो आपने कहा कोर्ट में जाओ। तो आप किस लिए हो? सरकारें कहती है कोर्ट में जाओ। ये तो शर्म का विषय है मुख्यमंत्री महोदय। आज जनता सड़कों पर है, किसी के हाथ में बल्लम नहीं, भाला नहीं, लठ नहीं, धारिया नहीं, तलवार नहीं, छुरी नहीं, कोई पत्थर भी हाथ में लेकर किसी पे आज दिन तक नहीं फेंका है, और तुम्हारी पुलिस उनको डराने धमकाने में लगी हुई है। अरे, कमलेश मेटा कास्ट कंपनी असली भी है या किसी सीमेंट कंपनी की फैक्ट्री की शेल कंपनी है, संदेह होता है। जिसकी बैलेंस शीट के अंदर इतना भी नहीं दिखाया जा रहा जितनी एक सामान्य किराने की दुकान में बैलेंस शीट होती है, तुम उसको 900 हेक्टेयर 900 बीघा जमीन अलॉट कर रहे हो। निश्चित रूप से इसमें घपला है, निश्चित रूप से इसके अंदर या तो आपका या आपके किसी आका शरीफ का कोई ना कोई हिस्सा है। यह घपले का काम क्यों कर रहे हो? आपको पता है 77 से आज पर्यंत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है, अपना बहुत कुछ होमा है, उन लोगों की भीड़ है जिनको तुम धकिया रहे हो, गरिया रहे हो। ये आपकी योग्यता से बीजेपी सत्ता में नहीं आई है। आपको पता नहीं हो तो आप हिस्ट्री पता कर लो। भारत सरकार का गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह यहां से उल्टे पांव भाग के निकला है, बच करके। उसकी गाड़ियां भी बाद में ड्राइवर लेके गए थे। गुजरात का मुख्यमंत्री साथ में था। दुनिया भर का लवाजमा था, दुनिया भर की पुलिस थी, मिलिट्रियां थी, लेकिन उनको भी अहिंसा पूर्वक भागने के लिए विवश करने वाली ये जनता है जिसको तुम गरिया रहे हो, जिनको तुम धमका रहे हो। भजनलाल जी, कहीं के नहीं रहोगे आप। जब जनता उमड़ गई तो संभाले नहीं संभलेगी, और ये वोट का करारा जूता मारेगी। आप पिछले दिनों सिरोही में भाषण दे के आए, आपके भाषण शुरू होते ही लोगों ने जाना शुरू कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। मीडिया ने, प्रिंट ने, इलेक्ट्रॉनिक ने आपके नाम की बहुत वाहवाही कर रखी है कि मुख्यमंत्री बोल रहा है और लोग बाग अपने घर जा रहे हैं। आपके भाषण में वो दम दम नहीं है जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत मशक्कत से सत्ता का जो आनंद आपको चखाया है। आप आत्मघाती हो भजनलाल जी। और सुन लीजिए, आप अकेले नहीं, पूरी राजस्थान की बीजेपी। और अगर आपको कोई रस्सियों से नचा रहा है, कोई जिसके दम पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप सारे के सारे जमींदोज हो जाओगे। चुनावों का क्रम शुरू होने वाला है, उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। आप जनता को मजाक मत लो। जनता में जनार्दन बसता है, और जिस दिन इस जनार्दन ने वोट का सुदर्शन चक्र अपने हाथ में ले लिया, कहीं के नहीं रहोगे, केवल एमएलए की पेंशनधारी हो जाओगे। तो समझदार बनो, और ये सेठों की चांदी की चम्मच से जो कुल्फी खा रहे हो, जो आइसक्रीम खा रहे हो, ये चम्मच सेठ जी को वापस दे दो और जमीन पे आ जाओ, नहीं तो जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद।